Hello students. In second chapter we will discuss about self management. Self management is a module to apply one's characteristics in right and responsible way. सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब होता है खुद को मैनेज करना एक सही तरीका से, रेस्पॉन्सिबल तरीका से, जिससे हम अपने गोल को अचीव कर पाएँ. दैट मीन्स अगर कोई पर्सन अपने आप को स्मार्टली ऑर्गेनाइज करता है, प्रॉपरली हैंडल करता है, तो वो अपने गोल को ईजिली अचीव कर सकता है. सेल्फ मैनेजमेंट इंक्लूड्स क्वालिटीज सच एज सेल्फ अवेयरनेस, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट, प्लानिंग, हैंडलिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन एक्सेट्रा. दैट मीन्स अगर कोई सेल्फ मैनेज्ड है तो वो सेल्फ अवेयर होता है, डिसीजन मेकिंग का कैपेसिटी उसमें अच्छे से होती है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, टाइम का अच्छा मैनेजर होता है, वो प्रॉपर प्लानिंग करता है, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को वो भी बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है. और ये सारे क्वालिटीज़ एक पर्सन को अपने गोल तक पहुंचने के लिए होनी चाहिए. सारे क्वालिटीज़. सेल्फ मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में. सेल्फ मैनेजमेंट के थ्रू ही हम अपने एकेडमिक गोल को या फिर अपने लाइफ में अदर गोल्स होता है उसको अचीव कर सकते हैं. दैट मीन्स ये सेल्फ मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन हाउ वी स्ट्रेस एंड हाउ वेल वी रिकवर. दैट मीन्स हम अपने आप को कितना स्ट्रेस देते हैं और उस स्ट्रेस सिचुएशन से कैसे रिकवर करते हैं, वो सेल्फ मैनेजमेंट का पार्ट है. स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस आज के ज़माने में इन दिस इरा सबके पास ऑलमोस्ट सबको को स्ट्रेस होता है. स्टूडेंट्स को स्ट्रेस इस बात का होता है कि वो एग्ज़ाम में कैसे अच्छे मार्क्स ले आएँ. जो एडल्ट होते हैं, बड़े पर्सन होते हैं, उनको अपना इनकम को लेकर स्ट्रेस होता है या कुछ अलग अलग सिचुएशंस को लेके स्ट्रेस होता है. स्ट्रेस फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस हो सकता है. हो सकता है हम अपने आप को कुछ डेंजर में पाते हैं या कुछ इमेजिन करके अपने आप को स्ट्रेस में ला सकते हैं. तो ये सारे स्ट्रेस के पार्ट्स हैं. और स्ट्रेस एक सिचुएशन है जो लोगों को एक अनवांटेड कंडीशन में लेके आ जाते हैं. स्ट्रेस कभी कभी हमको अंडर प्रेशर वर्क करने के लिए हेल्प करते हैं, कभी कभी ये हार्मफुल भी होती है. इसके अलावा नर्वसनेस प्रोवाइड कराता है, रूडनेस प्रोवाइड करा सकता है. हो सकता है अगर हम स्ट्रेस में हैं तो मेरा बिहेवियर चेंज हो जाए या सिचुएशन को सॉल्व करने का मेरा कैपेसिटी ना रहे या फिर मेरा प्लानिंग फेल कर जाए. तो हम जान सकते हैं कि स्ट्रेस एक हार्मफुल सिचुएशन है जिसमें एक पर्सन अपने आप को प्रॉपर कंडीशन से अगर ना हैंडल कर पाए तो वो अपने गोल से डेविएट हो सकता है. स्ट्रेस को लोग अलग अलग तरीक़ा से ले सकते हैं. अगर स्ट्रेस को कोई पॉजिटिव वे में लगे तो वो अंडर प्रेशर बहुत ही बेहतरीन वर्क कर सकता है. अगर वो उसको हार्मफुल वे में ले, उसको अदरवाइज ले ले, तो हो सकता है वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो. स्ट्रेस सिचुएशन अलग अलग तरीके से हो सकता है. जैसे स्ट्रेस जो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होता है वो सेल्फ मैनेजमेंट को भी अफेक्ट कर सकता है. दैट मीन्स अगर कोई पर्सन स्ट्रेस में है और अगर वो खुद को सेल्फ मैनेज सही से प्रॉपर तरीक़ा से ना कर पाए, देन ही कैन नॉट रीच टू हिज डेस्टिनेशन और गोल. एक पर्सन स्ट्रेस से निकलने के लिए क्या क्या कर सकता है. फर्स्ट वन इज़ फिजिकल एक्सरसाइज. फिजिकल एक्सरसाइज के थ्रू एक पर्सन अच्छा फील कर सकता है, स्ट्रेस से बाहर आ सकता है. स्टूडेंट शाम में या कभी फ्री समय में खेल कूद कर भी अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, जिसमें इंक्लूड होता है आउटडोर गेम्स, रनिंग, हाइकिंग या और अदर बहुत सारे गेम्स होते हैं बच्चे खेलते रहते हैं. खेलने या रनिंग करना या बाहर इवनिंग में या मॉर्निंग में वॉक करना, ये भी हमारा स्ट्रेस लेवल को कम करता है. इसके अलावा योगा से भी हमको स्ट्रेस
कम होता है, स्ट्रेस से ये रिलीज कर सकता है। योगा के थ्रू हम एक हैप्पियर और हेल्दियर लाइफ को पा सकते हैं। योगा हमको काम, फोकस्ड और बैलेंसिंग में हेल्प करता है एंड रिलैक्स करता है हमारे को। तो योगा के थ्रू हम अपने आप को स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिटेशन के थ्रू, मेडिटेशन भी एक प्रॉपर वे है स्ट्रेस को रिलीज करने का। मेडिटेशन टेक्निक स्टॉप्स माइंड टू डेविएट फ्रॉम फ्रॉम एनी थॉट दैट कम्स इन बिटवीन द प्रोसेस। मतलब अगर हम कोई प्रोसेस करते रहे, कोई काम करते रहें, तो वो बीच में हमारे माइंड को कोई डाइवर्ट कर देता है, तो इसको दूर करता है मेडिटेशन। इसके अलावा इंजॉयमेंट, रिफ्रेशमेंट, जो कि गेम्स होते हैं, मूवी देखना, आर्ट क्राफ्ट का यूज करना, डांस करना, सिंगिंग करना, ये भी एक तरह का प्रोसेस है जिसके थ्रू स्ट्रेसफुल लाइफ को दूर किया जा सकता है। देन वेकेशन, ऑलरेडी हमारे पास बहुत ज़्यादा वेकेशन इस बार हो चुकी हैं, लेकिन वेकेशन, छुट्टियों में घूमना, फ्री टाइम स्पेंड करना, ये भी स्ट्रेस लेवल को कम करता है। नेचुरल वॉक, जैसे कि फ्रेश एयर में घूमना, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, जी हमको भी ये पॉजिटिविटी प्रोवाइड कराता है। गार्डन में चले जाना, कोई पार्क में घूमना, ये भी स्ट्रेस लेवल को कम करता है। नाउ वर्क इंडिपेंडेंटली, अकेले काम करना, दैट मीन्स कोई काम को बिना किसी सुपरविज़न का खुद से अकेले करना, ये होता है इंडिपेंडेंटली वर्क करना। The less interference a person has in his work, the more opportunity he has to enhance the inner talent। मतलब अगर कोई एक काम आपको दिया जाता है और उस काम को अगर आपको अकेले करने के लिए कहा जाता है, तो हो सकता है आपके पास अलग अलग इनोवेटिव माइंड आ जाए, उसको करने का अलग अलग तरीका आपको पता चल जाए। दैट मीन्स ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है। By working independently, work satisfaction increases because here the individual is responsible to tackle the duties and get credit for the success। That means अगर कोई पर्सन अकेले काम करता है तो उसको वर्क सेटिस्फेक्शन मिलता है, वर्क सेटिस्फेक्शन का इंक्रीज करता है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है, उसको अलग लेवल का खुशी मिलता है, उसको ये रियलाइज होता है कि वह काम अकेले भी अच्छे तरीके से कर सकता है। इसके अलावा ये टाइम मैनेजमेंट में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके अलावा इट हेल्प्स टू लीव लाइफ विथ हॉबीज एज ए प्रोफेशनल वाइल इंक्रीजेज इंटरेस्ट एंड एक्साइटमेंट एंड जील टू वर्क मोर। हमें और ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करने के लिए भी हमको ये मोटिवेट करता है। हार्ड वर्किंग क्रिएटिविटी को इंक्रीज करता है। ये हमको सेल्फ मोटिवेशन भी प्रोवाइड कराता है। अगर हम इंडिपेंडेंटली कोई वर्क करते हैं तो हम सेल्फ मोटिवेट भी होते हैं, सेल्फ अवेयर भी होते हैं, सेल्फ रेगुलेटेड होते हैं। सबसे पहले जानते हैं सेल्फ अवेयरनेस होता क्या है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब अपने आप को अवेयर करना, अपने आप को प्रॉपर तरीका से जानना। दैट मीन्स it denotes better understanding of ourselves and it enables us to experience ourselves as unique and separate individual। ये हमारे इनर क्वालिटीज़ को जानने में हेल्प करता है, खुद को जानने के लिए हेल्प करता है। सेल्फ अवेयरनेस इज़ अबाउट बीइंग ऑनेस्ट विथ वन सेल्फ। सेल्फ अवेयरनेस में कोई खुद को चीट नहीं कर सकता है। सेल्फ अवेयरनेस मतलब खुद के बारे में, खुद के पॉजिटिविटी के बारे में जानना। सेल्फ अवेयरनेस दो टाइप का होता है, इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस एंड एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस। इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है अपने अंदर के फीलिंग्स को, थॉट्स को, बिहेवियर को स्ट्रॉन्ग करना। और एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस मीन्स अंडरस्टैंडिंग हाउ अदर पीपल व्यूज अस in terms of values, expression, thoughts, behavior। That means
अगर हम अपने क्वालिटीज़ को जानते हैं, अपने स्ट्रेंथ को, बिहेवियर को जानते हैं और खुद के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना सेल्फ अवेयरनेस है, इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस है। और आपके बारे में लोग क्या थॉट्स रखते हैं, दैट इज़ नोन एज एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस। हो सकता है आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल समझते हैं, लेकिन हो सकता है दूसरे पर्सन आपको नॉलेजेबल या स्ट्रॉन्ग नहीं समझते हैं। तो जो दूसरे का व्यूज होता है दैट इज़ नोन एज एक्सटर्नल, एंड खुद का व्यूज होता है वो इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस होता है। सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन करने कहने का मतलब होता है खुद के एनर्जी लेवल को यूज करना, खुद को मोटिवेट करना कोई काम को करने के लिए। ये हमें अपने गोल तक पहुंचने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। कैसे हम लोग को सेल्फ मोटिवेट होना चाहिए? सेल्फ मोटिवेट होने के लिए हमें ये सोचना चाहिए कि जो मैं आज था उससे बेटर कल होऊंगा। मतलब अपने आप को चार्ज अप रखना, अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए कोई भी प्रॉब्लम होता है उसको अच्छे से हैंडल करना, जिससे हमको प्रॉब्लम सॉल्विंग में अपने आप में सेल्फ बिलीव आ जाता है। समटाइम्स कुछ लोग कुछ अदर फ्रेंड्स या दोस्त भी हमको मोटिवेट करते हैं। तो मोटिवेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है लाइफ का। एक सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन किसी भी गोल को ईजिली पा सकता है। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ खुद का जो एक्शन है, खुद का जो वर्क है उस पर कंट्रोल करना, अपने इमोशंस, बिहेवियर्स, एनर्जी लेवल, इन सारे चीज़ पे, जैसे थॉट्स हो गए, बिहेवियर, एनर्जी स्टेट, ये सारे को कंट्रोल करना सेल्फ रेगुलेशन होता है। इस सेल्फ रेगुलेशन में इमोशनल कंट्रोल होता है, या एक दूसरे के सामने खुद को एक्सप्रेस करने का जो कैपेबिलिटी होता है दैट इज़ नोन एज सेल्फ रेगुलेशन, जिसमें अपने आप को अच्छे से, अपने इमोशंस को, बिहेवियर को या एनर्जी लेवल को मेंटेन करना सेल्फ रेगुलेशन होता है। इस चैप्टर में हम लोग सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में कुछ जाने, उसी पे बेस्ट कुछ क्वेश्चंस है जो आपको करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है, शॉर्ट नोट्स लिखना